जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज हिमाचल की ओर चलते हैं और बात करेंगे हिमाचल के राजपूतों की, क्षत्रियों की। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरह ऐसा राज्य है जहां भारत भर में सबसे ज़्यादा श्रवण रहते हैं, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय। हिमाचल प्रदेश में तो राजनीतिक तौर पर भी क्षत्रियों का यानी राजपूतों का दबदबा रहा है। एक सिर्फ शांता कुमार को छोड़ दे तो बाकी सभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षत्रिय रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हिमाचल के राजपूतों का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। कभी वे तुगलकों से लड़ते रहे, कभी मुगलों से, कभी सिखों की सेनाओं से और कभी गोरखों से। हिमाचल के राजपूत आयुधजीवी के तौर पर विभिन्न राजाओं की सेनाओं में अपनी सेवा देते रहे। मैदानी क्षेत्रों के राजाओं के अलावा वे उत्तराखंड के दोनों मंडलों जो गढ़वाल और कुमाऊं हैं, तो गढ़वाल के पवार और कुमाऊं के चंदों की सेना में भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू के राजपूत सैनिक के तौर पर सेवा देते रहे और उनके वंशज आज भी उत्तराखंड में बसे हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के राजपूतों पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते यानी STV, जो न्यूज चैनल है, उसको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। हिमाचल में राजपूतों के तहत ठाकुर, राणा, राजपूत, मियाँ, राठी, खश, गद्दी और कनेत आते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से सरनेम हैं जो कि उन स्थानों पे या गांव के नाम पर बने हैं जहां पर ये राजपूत क्षत्रिय बसे थे। मैदानों में जब मुस्लिम आक्रांताओं का राज हो गया था तो मैदानों से बड़ी संख्या में राजपूत पहाड़ों की तरफ गए और उन्होंने हिमालय की तलहटियों में शरण ली थी। उन्होंने वहाँ के जो राजा लोग थे, जिनमें खस, किरात, नाग, कोल आदि जो राजा थे, उन्हें हराकर खुद के छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे। जैसे कि कांगड़ा राज्य की स्थापना कटोच वंश के राजपूतों ने की थी। इसी तरह बिलासपुर राज्य चंदेलों ने बसाया था। नूरपुर घुमिरी के मूल नाम के साथ नूरपुर का राज्य पठानिया राजवंश ने बसाया था। चंबा, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान एक रियासत थी, उसे राजपूतों के मुशान राजवंश ने बसाया था। सिरमौर पर भाटी राजवंश का शासन था, जो कि जैसलमेर से आए थे। धमी राज्य पर चौहान राजवंश का शासन था। ये कह सकते हैं कि कांगड़ा, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुतेहड़, बिलासपुर, नालागढ़, क्योंथल, धामी, कुनिहार, बुशहर और सिरमौर जैसे राज्यों में क्षत्रियों के राज्य थे। भारत के आज़ाद होने के समय तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 दर्जन छोटे बड़े राज्य थे या रियासतें थी, जिनका विलय करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। किन राजाओं ने तो कई बार मुस्लिम आक्रांताओं की सेना को हराया भी था। कांगड़ा राज्य की स्थापना कटोच राजपूतों ने की थी, जैसे मैंने पहले ही बताया, और उन्होंने 11वीं शताब्दी से 1810 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। 1333 में कांगड़ा की लड़ाई के दौरान कटोच राजाओं ने फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को हराया था। कांगड़ा के शासकों ने कांगड़ा किला बनाया था, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े किलों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के क्षत्रियों के सरनेम इस तरीके से होते हैं, जैसे जामवाल, जारियार, गुलेरिया, राणा, राणावत, मनकोटिया, पठानिये, डोगरा, चिब, सलारिये, पटियाल, बनियाल, परमार, मानस, कटोच, राजावत, चंदेल, खारवाल, पडियार, जसवाल, डडवाल, अरनोट, कुटलेहरिया, बंदराल, ब्यूरल, रौतेला, भैयाल, चौहान, सपेहिया, बरमोरिया,
डडवालिये, गठनये, बर्मन वर्मा राजपूत, पाटियार, नेगी, बिष्ट, रावत, ठाकुर, मियाँ, कनैत, राठी आदि प्रमुख हैं। ठाकुर जो सरनेम है उनको लेकर दो कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो ये कहा जाता है कि राजपूत जो कि राजस्थान से आए थे, उन्होंने जब पहाड़ों में अपनी रियासतें बनाई तो वे ठाकुर कहलाए, क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर राजा को ठाकुर कहा जाता था और उनके पुत्रों को कुंवर। लेकिन जब युद्ध के मैदान में राजा वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनके बेटों को भी कुंवर की बजाय ठाकुर कहा जाने लग गया था और इस तरह यह टाइटल ठाकुर बन गया। ठाकुर सरनेम पर एक वीडियो पहले से इस चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जो दूसरी थ्योरी है वो यह है कि ठाकुर यहाँ के कुनैतों से संबंध रखते हैं और ये कुल्लू और शिमला की पहाड़ियों में रहते हैं। कुछ लोग इनको राठी भी कहते हैं। इसी तरह कनैत जो है वो खसों से उत्पन्न हुए बताते हैं। खस मूलतः मध्य एशिया से पश्चिम हिमालय में आए थे और ये नेपाल तक बसे हैं। कोई इनको कुलिंद्रों का वंशज बताता है। राठी लोग खेती करते हैं और चंबा और कांगड़ा क्षेत्र में रहते हैं। राठी और घिर्थ निचली पहाड़ियों और कांगड़ा में कृषि करने वाले दो प्रमुख समाज हैं। यहाँ एक और सरनेम है राव या राओ भी कनैतों की तरह खसों से निकले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार राओ कनैतों की ही एक शाखा है। मियाँ राणा वंश के राजपूत हैं और यह टाइटल इनको मुगल सम्राट जहांगीर ने दिया था। कोई कहता है कि अकबर ने यह सरनेम दिया था। इसी तरह और भी जो सरनेम है राजपूती की वो उनके उन स्थानों से बने हैं जहां वे रहते थे, जैसे कि कटौचों में गुलेर के गुलेरिया, दातारपुर के डडवाल तथा जसवा के जसवाल कहे जाते हैं। सुकेत के सैनों को सुकेतिया तथा मंडी के सेन मंडियाला कहलाते हैं। बिलासपुर के कहलूर के चंदेल कहलूरिया कहलाते हैं। जुम्बल, रविनगढ़ और बलसन के राजपूत राठौर कहलाते हैं। पंवर तथा परमार तथा तंवर तथा तोमर अधिकतर सोलन और सिरमौर में हैं। भट्टी राजपूत नाहन और उसके आसपास रहते हैं। सिसोदिया शिमला की पहाड़ियों में, थरोच और डांडी क्षेत्र में है। पठानिया राजपूत अधिकतर नूरपुर और कांगड़ा क्षेत्र में हैं। इनके अलावा डटवाल, पटियाल, जरियाल, जेरियाल, जम्बवाल, मिनहास, जिंदरोटिया, जसरोटिया तथा मनकोटिया भी राजपूत सरनेम है। इसी तरह राणावत भी एक सरनेम है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी राजपूत थे और हिमाचल जो आज विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है उसका श्रेय डॉक्टर परमार को ही जाता है। हिमाचल में प्राचीन काल से ही क्षत्रिय रहे हैं। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि राजा पोरस हिमाचल के प्राचीन कटौच राजपूत वंश से ही थे, जो कि ईसा से पूर्व 326 साल पहले थे। भारत के प्राचीन क्षत्रिय वंशों में से यह कटौत राजपूत वंश है। महान राष्ट्र निर्माता आचार्य चाणक्य ने मगध के नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त की सेना में जिन आयुधजीवियों को शामिल किया था वे हिमाचल और उत्तराखंड के ही थे और इसी क्षत्रिय समाज से थे। तो यह थी हिमाचल प्रदेश के क्षत्रियों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्द ही आऊँगा और इसी तरह की गाथाओं को लेकर। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।